जय श्री राधे। वेलकम टू रंग ग्रुप कनक रंग एस्ट्रो एंड रंग एस्ट्रो। कुछ खास चिन्हों पर गौर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुफलदायक होते हैं, जिसके होने मात्र से आपके जीवन में हमेशा सुंदर परिवर्तन के, सकारात्मक परिवर्तन के योग बन रहे होते हैं। शुरुआत करेंगे आपके केतु के इस क्षेत्र से। केतु के इस क्षेत्र के मध्य में जब भी यहाँ पे गड्ढेदार स्थिति बन जाए, खासकर त्रिभुज के साथ, तो ये स्थिति आपके लिए अत्यंत लाभप्रददायक है। ऐसी स्थिति में जातक अपने जीवन में संपूर्ण सफलता के प्राप्ति के योगों को निर्मित करता चला जाता है। इसमें कर्म अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसी स्थिति में जब भी यहाँ पर गड्ढेदार स्थिति बने और त्रिभुज की स्थिति बने, किस्मत आपके साथ होती है। और अगर व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने कार्य पर, अपने पथ पे अगर आगे बढ़ रहा होता है, तो निश्चित तौर पर सफलता उसका वर्ण करती है, सफलता उसे प्राप्त होती है। यहाँ पर अन्य स्थितियाँ भी आप देख सकते हैं। कई बार देखेंगे कि जो प्रथम मणिबंध की आपकी रेखा है, पुरुष जब भी देखे शुक्र के इस क्षेत्र से, स्त्रियां जब भी देखें चंद्र के इस क्षेत्र से, अगर प्रथम रेखा की स्थिति यहाँ पर धनुषाकार रूप से यानी कि मध्य में ऊपर की तरफ यहाँ पे उठ गई हो और फिर नीचे की तरफ जा रही हो, यहाँ से नीचे की तरफ जा रही हो, जब भी ऐसी स्थिति बने, ये जातक के दीर्घायु को दिखाने का काम करती है। साथ ही आर्थिक तौर पे सतत मिलने वाली सफलता को, यानी ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ेगी त्यों-त्यों संपत्ति की में इजाफा होने के योग जातक के जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो जातक के जीवन में यहाँ पर आते चले जाते हैं। जीवन शक्ति की जो स्थिति है, यानी सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, मानसिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे, धार्मिक तौर पे, इन सब तरीकों से व्यक्ति की उन्नति होती चली जाती है। यानी इसमें ज़्यादा प्रवीणता यानी कि ज्ञान की प्राप्ति के योग बनते हैं, समृद्धि के योग बनते हैं और संपत्ति आप बेहतर मात्रा में अर्जित करके उसे अस्थायी तौर पर प्राप्त कर पाते हैं, यानी कि एक चल संपत्ति की स्थिति यहाँ पर नहीं होती। इसके अलावा जब चंद्र के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ का क्षेत्र, अगर जैसे कई सारे वीडियो में मैंने बताया है, जब मध्य में ऐसी स्थिति हो यानी बीच का जो ये क्षेत्र है ये बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा फोर्स करने लगे, तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में बड़े धनाढ्य योगों को दिखाता है, बड़े धन योगों को दिखाने का ये काम करता है। चाहे किसी की भी हथेली में हो, आप स्पष्ट तौर पर इसे महसूस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र में एक चीज़ का ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस क्षेत्र में अगर हम देखेंगे चंद्र का क्षेत्र थोड़ा बृहद स्थिति में यहाँ पर मौजूद हो, तो ये जातक के लिए और भी ज़्यादा सुफलदायक होता है और व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार की कलाएं जन्म ले सकती हैं या उस टैलेंट के आधार पर व्यक्ति और भी ख्याति प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर ये जगह कमज़ोर होगा तो ये कहीं ना कहीं आपकी चंचलता को कई बार बढ़ा देगा, आपकी उद्विग्नता को कई बार बढ़ा देगा। कई बार आप पेशेंस अपने जीवन में नहीं रख पाते हैं, कई बार बहुत जल्दी आप हाइपर होने की स्थिति आपके जीवन में आ सकती है। साथ ही जल्द से ऐसे व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए, गलत संगत से ऐसे व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए, अन्यथा जीवन में जो लाभ की स्थिति है वो कब हानि में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। अब हम आएंगे इस क्षेत्र में एक खास जो रेखाओं का संगम बन रहा है उसके संबंध में बात करेंगे। आप सामान्य तौर पे देखते होंगे कि आपकी हथेली में शुक्र के इस क्षेत्र में बिल्कुल खड़ी रेखाओं की स्थिति बनती है। ये आपके जीवन में समृद्धि को दिखाती है, आपस में जो खून के रिश्ते होते हैं उनके बीच बनने वाले संबंधों को दर्शाने का काम करती है। लेकिन जब ये रेखाएं आपस में मिल जाए तो इसका क्या प्रभाव है? ये जातक को जहाँ पे जन्म हुआ है यानी कि जो जड़ है, जड़ में वृद्धि के योगों को दर्शाने का काम करती है। ऐसा व्यक्ति जहाँ भी पैदा हुआ है, जहाँ से उसका सबसे ज़्यादा लगाव है, वो एक जगह हो या एक से ज़्यादा जगह हो, उन सब जगह पर जातक अपने जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर रूप से लगा पाता है और वहाँ के उन्नति हेतु कार्य करने में सक्षम हो पाता है। उस क्षेत्र से अगर संबंधित कोई भी कार्य करेगा या वहाँ पर बैठ के कोई भी कार्य करेगा या वहाँ से कोरिलेट कोई कार्य करेगा, चाहे कोई बिजनेस कर ले, कोई जॉब कर ले या वहाँ की उन्नति के लिए कुछ करना चाहे, तो उसमें जातक को अत्यधिक तरक्की की प्राप्ति होगी। अगर आपने चैरिटी की है उन क्षेत्रों में तो उसका भी शुभ लाभ आपके जीवन में स्पष्ट तौर पर दिखाई देने का काम करेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपनी जड़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, जड़ों से हमेशा जुड़े रहें ताकि सही मात्रा में जो है जीवन शक्ति की प्राप्ति आपको होती रहे। इसके अलावा एक दूसरी स्थिति है जिसमें आप देख सकते हैं मंगल की रेखा जीवन रेखा को संबंधित करके नीचे की तरफ आ रही है। इसकी स्थिति आपको कई प्रकार के अलग अलग जीवन में
लाभ और हानि अलग अलग समय पर देने का काम करती है। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर जीवन रेखा के साथ इसका संबंध बन जाए तो क्या होता है। जब भी ऐसी स्थिति बनेगी, व्यक्ति को स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो है रक्त संबंधित विकार के योग जातक के जीवन में यहाँ पर बन जाते हैं। साथ ही व्यक्ति के पिता से संबंधित जो है विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य की समस्याएं यहाँ पर कई बार देखी जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को अपने जो भी उनका अगर मान लो कि कोई खेती की ज़मीन हो तो कभी भी उसे खाली न छोड़ें। कुछ न कुछ हमेशा जो है वहाँ पे आपको उगाना चाहिए, कुछ न कुछ जो है खेती हमेशा करती रहनी चाहिए। कभी भी ज़मीन जो खरीदें, अगर सिर्फ भूखंड खरीद रहे हैं तो कोशिश करें कि अपने नाम पर न लें। आपके घर की जो स्त्रियां हों उनके नाम पर आप ले सकते हैं, अपनी माता के नाम पे ले सकते हैं, अपने पिता के नाम पे ले सकते हैं, लेकिन खुद के नाम पर कभी नहीं लेना चाहिए। पहला पैसा जो है वो खुद से कभी नहीं देना चाहिए, हमेशा दूसरे से ही दिलवाने का काम करें तो तरक्की होगी। अगर इसके उलट करते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि चीज़ें लेने के बाद आपके जीवन में बड़े घाटे आने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे वो कोई दिखाने का काम करता है। हालांकि जब ये नीचे पूरी तरीके से जुड़ा हुआ हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर जातक लोहे से संबंधित कुछ ना कुछ क्रय हमेशा कर रहा है, चाहे वाहन खरीद लेवे या साइकिल ले लेवे, बाइक ले लेवे, कुछ भी ले लेवे, या कोई ऐसा सामान जो कि चलायमान स्थिति में हो, सजीव हो, तो ऐसी स्थिति आपके लिए काफ़ी श्रेयस्कर होती है और आपको लाभ देने का यहाँ पर काम करती है। साथ ही अगर बना बनाया अपार्टमेंट वगैरह ले लें तो वो भी जातक के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे लोग वेपन रखने के भी शौकीन होते हैं और वो रखना इनके लिए फ़ायदेमंद भी होता है। इसके अलावा इस क्षेत्र की हम बात करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, पहले इन रेखाओं को किनारे कर लेते हैं। इस क्षेत्र में आप देखेंगे कई सारे व्यक्ति अपनी हथेली में देख सकते हैं कि जो आपकी भाग्य रेखा है और जीवन रेखा आपस में यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है, देखो ये आशावादी विचार है। जब भी ऐसी स्थिति होगी, हर एक व्यक्ति के जीवन में अप्स डाउन लगे रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति दिखाती है कि आपके जीवन में डाउन निश्चित आएंगे, चाहे कितना भी कर लो आएंगे, और एक आपकी आशा ही है जो आपको थामे रखेगी और मुश्किल समय से निकाल के आगे की तरफ ले जाएगी। और वो आगे जो आप बढ़ेंगे वो आपके लिए अस्थायी योगों को दिखाता है, वहाँ पे आपको निश्चित लाभ के योगों को दिखाता है। आपको बस पीछे नहीं हटना है, अपने कार्यों में लगे रहना है, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, हृदय रेखा की स्थिति मैंने कई सारे वीडियोज में बताया है। जब सीधे आपके शनि के क्षेत्र में बिल्कुल मुड़ जाए ऊपर की तरफ, मतलब बिल्कुल देखो 90 डिग्री में, तो ऐसी स्थिति में आप समझ जाओ कि ये निश्चित तौर पर जातक के लिए बड़े आर्थिक योगों को दिखाने का एक काम कर रहा है। और जातक का जो भी भाग्योदय की जो उम्र सीमा होगी, जो उम्र होगी, उसमें जातक अपने जीवन में अथाह धन को प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा और उसे प्राप्त करेगा। तो जब भी ऐसी स्थिति हो बिल्कुल शनि के क्षेत्र में ऊपर की तरफ, तो समझ जाओ जिंदगी कब पलटी मारेगी कहना मुश्किल है आपके अपने लिए, क्योंकि निश्चित रूप से उसका लाभ आपको आपके जीवन में दिखाई देगा। दूसरा, आपके गुरु के क्षेत्र में जैसे कि देखो यहाँ पर कोण की स्थिति बन जाए। कोण की स्थिति हालांकि यहाँ पे अच्छी नहीं होती है, इसके बुरे प्रभाव आपको कई बार देखने को मिलते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप पीला वस्त्र धारण कर सकते हैं, या केसर का तिलक लगा सकते हैं, या पुखराज अगर आपकी कुंडली के हिसाब से मैच कर रही हो तो उसे धारण कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी वर्क का यहाँ पर स्थिति होना आपके लिए तब भी अच्छा होता है जब स्पिरिचुअली जातक यहाँ पर काफ़ी उन्नत होता है और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने की क्षमता रखता है, और उससे भी काफ़ी ज़्यादा शांति की प्राप्त करने की योग जब आपकी हथेली में बन रहे हो, तो ये आपको मानसिक तौर पे बड़ी शांति देने का काम करता है और आर्थिक तरक्की में भी बड़े रोल इसके आपके लिए सामने निकल के आते हैं। बाकी इस हथेली की फुल वीडियो भी आप लोगों के लिए डालेंगे हम, उसमें और डिटेल में आप जानेंगे दोनों हथेली के द्वारा कि इस पाम के अकॉर्डिंग क्या है चीज़ें। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। रियल एस्ट्रो, रंग एस्ट्रो।